everyone, respected school principal, teachers, our GCON family and Vadkar PHC staff. આજે હું તમને એક ગંભીર અને સંવેદનશીલ વિષય ઉપર વાત કરવા જઈ રહી છું, એટલે કે શારીરિક શોષણ અથવા તો બળાત્કાર. બળાત્કાર એક ગુનો નથી, પણ એ વ્યક્તિના મનમાં અને માનસિક રીતે એને એક ઘેરું ઘા છોડી જાય છે. કોઈ પણ વ્યક્તિની ઈચ્છા મુજબ ઈચ્છા વગર અથવા તો સંમતિ વગર આપણે એને શારીરિક શોષણ કરીએ તો એ એક અપરાધ ગણાય છે. આપણા સમાજમાં આના માટે જાગૃતિ લાવવી ખૂબ જ મહત્વની છે. અને બીજું એ કે માસિક ધર્મ, આજની બાળકીઓ જે 6ઠું 7મું 8મું જે ભણે છે એ લોકોને માસિક ધર્મ વિશે ખબર હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. આજના સમાજમાં આપણે માસિક ધર્મ માટેની ગેરમાન્યતાઓ, અંધશ્રદ્ધાઓ અને મૌન ખૂબ જ જોવા મળે છે. એટલા માટે માસિક ધર્મ અને શારીરિક શોષણ વિશે આજે અમે જાગૃતિનો પ્રયત્ન કરીશું. અમે 3rd યરના બીએસસી નર્સિંગના સ્ટુડન્ટ ગવર્મેન્ટ કોલેજ ઓફ નર્સિંગમાંથી આવીએ છીએ. તો આજે 2 નાટક સ્વરૂપે તમને જાગૃતિ આપવા માટેનો પ્રયત્ન કરીશું. તો ધ્યાનથી સાંભળવા માટે નમ્ર વિનંતી. ठीक है, मेरे पापा के दो तरह ध्यान तो रखते हैं ना, पर मुझे मेरे पापा ज्यादा अच्छे लगते हैं. माही बेटा स्कूल जाने के लिए तैयार हो जा, तेरा टाइम हो गया. टिंग टिंग. अरे बख्शी तू? अरे नरेश कैसा है तू? बस अच्छा, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया. हाँ मैं थोड़ा काम में बिजी था ना इसलिए. और क्या अच्छा? बस सब अच्छा. तेरा कैसा चल? बस अच्छा. चाय लेगा? हाँ. अरे माई की मम्मी थोड़ा चाय नाश्ता ले आ, बख्शी के लिए. नमस्ते भैया, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया. आप आगे कैसी हो? अरे बख्शी मुझे काम था, मुझे आज ऑफिस जाने में देरी हो रही है, तो आज तू माही को जरा स्कूल से कोई बात नहीं. माही की मम्मी माही को जरा तैयार करके यहाँ ले आ. माही बेटा तैयार हो जा, तुम्हें बच्चे अंकल के साथ स्कूल में जाना. हेलो, कैसी हो गुड़िया बिटिया? अच्छी हो? चलो मैं तुमको स्कूल छोड़ के आता हूँ. बाय. बाय बेटा. बाय मम्मी, बाय पापा. गुड़िया बेटा को टेडी बियर चाहिए? चलो चलो. ये हाँ ठीक है. थैंक यू अंकल. चलेगा? चलो हम घर चलते हैं. बाय. अंकल कितने अच्छे हो, उसने मुझे खिलौना भी दिलाया, मेरे साथ खेलते थे. कहाँ गई मेरी गुड़िया बिटिया? इधर होता है. आज हम लोग दूसरा क्लास करेंगे. चलो. अरे अंकल ये कैसा खेल है, मुझे अरे ये बहुत बढ़िया खेल है. ये क्या कर रहे हो अंकल? अरे कुछ भी नहीं है. अरे क्या कुछ कर भी रहे हो नहीं. अंकल? अगर किसी को बताया तो तेरी खैर नहीं. अगला दिन. माही बेटा स्कूल नहीं जाना, आज मुझे देरी हो रही है, स्कूल चल. माही बेटा, माही को क्या हो गया? माही क्या हुआ है? तुम इतनी उदास क्यों हो? बताओ तो सही माही, क्या बात है? लगता है इनके पेरेंट्स को कॉल करना पड़ेगा. हेलो. आप माही के पेरेंट्स बोल रहे हैं? जी हाँ जी बोलिए. मैं माही की प्रिंसिपल बोल रही हूँ. आप माही से मिलने स्कूल आ सकती हैं? जी हाँ. आज माही बहुत रो रही थी और डरी लग रही थी, कोई बात नहीं है? नहीं, घर पे तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है. तो आज जाके माही को ले जाइए और उससे पूछिए, कोई बात हुई है उससे तो आप उसे जान करना. माही बेटा तुझे क्या हुआ है? अगर तुझे किसी ने कुछ बोला है तो तू मुझे बता. अगर तू मुझे बताएगी नहीं, मैं तेरी मदद कैसे करूँगी? क्या हुआ है? क्या किया बख्शी अंकल ने तेरे साथ?
बेटा मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। माही के पापा, माही आज बहुत उदास है। उसकी प्रिंसिपल मैम ने मुझे फ़ोन किया तो वो भी बोल रहे थे कि माही स्कूल में रो रही थी और मैंने उससे बात की। उसने बख्शी अंकल का नाम लेके ऐसा बोला कि उन्होंने मेरे साथ गंदे व्यवहार किया। क्या बख्शी ने ऐसा किया? हाँ, अभी मैं बख्शी पुलिस ने। को फोन करूंगा। नहीं, पुलिस को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, फिर सबको पता चल जाएगा। तो अब हम कर भी क्या सकते हैं? चाइल्ड लाइन में मेरी एक फ्रेंड काम करती है, वो बच्चों की मदद करती है, मुझसे मदद ले लेते तो उसे जल्दी कॉल कर। हेलो, आप चाइल्ड लाइन से बोल रही हैं? जी बोल रही हूँ। आज क्या आज आप हमारे घर पे आ सकती हैं? हाँ जी नमस्ते। आपने जो मुझे बताया वो मैं माही को समझा दूँ, लेकिन माही कहाँ है? माही रूम में। जी आप दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, मुझे माही से अकेले में बात करनी है। हेलो माही बेटा, क्या हुआ है आपको? इतना क्यों आप उदास हो रहे हो? आपके साथ जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ओके? मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ अब बख्शी अंकल आपको कभी भी नहीं लेने आएंगे। आप बस मुझ पे भरोसा रखो और आप मेरे साथ चलो। मैं आपको सिखाती हूँ कि खुद की सुरक्षा हमें कैसे करनी चाहिए, ओके? चलो। हेलो बच्चों, आप कैसे हो? हेलो दीदी, ठीक है। चलो आप अब मुझे ये बताओ कि आप कभी किसी को ऐसा हुआ है कि आप किसी के साथ हो और आपको अच्छा नहीं लगा? हाँ दीदी, जब मेरा कुत्ता मेरे चप्पल मुंह में डाले तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था आप किसी इंसान के साथ हो और आपको उसने कुछ गलत तरीके से छुआ हो और आपको अच्छा नहीं लगा, ऐसा हुआ है? नहीं दीदी। देखो आप अगर मेरे को बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? देखो अब मैं आपको समझाती हूँ। हमारे शरीर में ऐसी 4 जगह होती है जहाँ हमें कोई नहीं छू सकता, ओके? जैसे कि पहला होता है मुंह, दूसरा होता है छाती, तीसरा होता है टांगों के बीच में और चौथा होता है कमर के पीछे, मतलब पीछे, ओके? ऐसी 4 जगह सिर्फ हमारी मम्मी छू सकती है, ओके? जैसे कि अब जब हमारी मम्मी, हम जब स्कूल में जाते हैं फिर वापस घर आते हैं तब हम मम्मी को जोर से गले लगाते हैं, तब हमें कैसा लगता है? मम्मी से तो सब्जी की बदबू आती है। बदबू तो आती है लेकिन आपको अच्छा तो लगता है ना? हाँ, वैसे ही जब मम्मी पापा या फिर डॉक्टर अंकल जब आपकी चेकअप कर रहे होते वो भी आपके मम्मी पापा के सामने, तब ये जो स्पर्श होता है वो आपको साफ और सुरक्षित रखता है। लेकिन कोई और जो आपको गंदी फोटो दिखाए या फिर आपके कपड़े उतारे या फिर कपड़े उतार के वो 4 जगह जो छूता है उसे हम असुरक्षित स्पर्श कहते हैं। तो दीदी आप क्या करोगे जब आपको कोई इन 4 जगह पे छुएगा तो? मैं जोर से चिल्लाऊंगी और भाग के उस इंसान को बताऊंगी जिसपे मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। वो कौन है दीदी? आप ही बताओ, आपको सबसे ज्यादा भरोसा किस पे है? मुझे तो मेरे भाव पे है। भाव पे है, लेकिन आपका भाव क्या आपको समझ सकता है, आपकी मदद कर सकता है? मुझे तो मेरी मम्मी और टीचर पर भरोसा है। गुड गर्ल, आपकी टीचर या फिर आपके मम्मी पापा, आप जिस पे भी सबसे ज्यादा भरोसा करते हो उस पे आपको उसको जाके आपको बताना है कि मेरे साथ ये हुआ है, मुझे किसी ने ऐसे छुआ है या फिर और दूसरी बात, आपको चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई भी परिस्थिति में ऐसे फंस चुके हो या फिर आपके दोस्त ऐसे फंस चुके हैं तो आपको 1098 पे कॉल करके मदद मांगनी है और एक भरोसेमंद इंसान आपके पास आएगा और आपकी मदद करेगा। देखो बच्चों, डरना नहीं है, ओके? ये जो भी हो रहा है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हमें डट के सामना करना है, ओके? कोई भी अगर आपका दोस्त हो या फिर कोई भी दूसरा इंसान हो जो ऐसी परिस्थिति में आपको दिखता है तो आपको 1098 पे कॉल करना है और एक इंसान आएगा जो आपकी मदद करेगा, ओके? आपको समझ में आ गया ना? और वो कौन सी 4 जगह है जहाँ किसी को नहीं छूने देना है? मुंह पे, छाती पे, टांगों के बीच में, कमर के पीछे। वेरी गुड, चलो समझ में आ गया ना सबको? अब मैं चलती हूँ, ओके? बाय दीदी। बाय। आप सुरक्षित हो, रो मत। बख्शी अंकल को हम सबक सिखाएंगे, ओके? पुलिस अंकल अभी लेके जाएंगे उसको, मैं अभी कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ पुलिस इधर आ जाइए। आप इस बक्सी को लेके जाइए, ये छोकरियों ने शोषण करे थे। देखिए बच्चों, अगर कोई भी आपके साथ ऐसा करे तो हमें क्या करना है? चाइल्ड
चाइल्डलाइन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है और हमें सबसे ज्यादा भरोसा બધાથી વધારે આપણને કોના ઉપર વિશ્વાસ હોય આપણા મમ્મી પપ્પા આપણા ટીચર એને કહેવાનું છે કોઈ પણ આવી રીતે તમારી સાથે કરે તો આપણે ડરવાનું નથી ઓકે સમજાણું બધાને અને ક્યાં કોલ કરવાનો કેટલા નંબર મેં કીધા તમને 10 9 8 ઓકે હવે છે ને એક માસિક ધર્મનો નાટક છે એટલે કે જ્યારે 6ઠું 7મું 8મું જે છોકરી ભણતી હોય ને એને માસિક ધર્મ આવે છે એ કઈ રીતે આવે છે એમાં શું થાય છે એ બધું તમને સમજાવશું ઓકે થેન્ક યુ